अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जूसर मशीन को आप अपने घर पे किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। जूसर मशीन ख़राब हो, ये जली हुई हो, या इसके स्विच वगैरह काम ना करते हों, तो आप इसको अपने घर पे किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताएंगे कि जूसर मशीन को आप किस तरह अपने घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। अभी जो है इसको हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा फ़ाल्ट है। सबसे पहले इसके फ़ाल्ट को चेक करेंगे और उसके बाद इसके फ़ाल्ट को निकालेंगे। और इसका फ़ाल्ट ख़त्म करने का बहुत ही आसान और ईजी तरीका है। ये देखें, अभी जो ये देखें स्विच ऑन कर दिया है। ये देखें इसके स्विच भी ख़राब हो गए हैं और इसके अलावा ये काम भी नहीं कर रहा। हमने इसके ये जो स्क्रू वगैरह हैं ये पहले ही खोल कर रखे हुए थे कि हमारी वीडियो जो है ये ज़्यादा लंबी ना हो, और उस वजह से ये देखें हमने इसको आपको बताते हैं कि इसको किस तरह रिपेयरिंग करते हैं। ये देखें, इसकी आपने सबसे पहले वायर को चेक करना है और उसके अलावा आपने इसका स्विच जो है उसको आपने किस तरह ठीक करना है। इसके ये जो स्विच ख़राब हैं इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका आसान तरीका आपको बताते हैं। आपके पास सिलाई मशीन का इस तरह का तेल हो तो वो आप तेल इस सिलाई मशीन का इसके अंदर थोड़ा थोड़ा, आपने ज़्यादा नहीं थोड़ा डालना है, जिससे इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह, इसकी जो गरारी स्विच वगैरह है वो काम करना छोड़ दिया है। जंग लगने की वजह से आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इस तरह डाल देना है और 5 मिनट के बाद ये देखें इसको आपने यूज़ करना है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा मसला ज़्यादा नहीं है। इसको ऐसे ही आप अपने घर पे ऐसे इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके स्विच का जो मसला है ये तो ख़त्म हो गया है। और अभी जो है इसका ऑन होने वाला मसला जो है उसको हम चेक करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा फॉल्ट आ गया है। इसकी मोटर ख़राब हो गई है कि इसके अंदर इसकी वायर वगैरह जल गई है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा मसला है जिस वजह से ये काम करना छोड़ दिया है। अभी जो है इसको मीटर जो है हमारे पास डिजिटल, इसको हमने डीप पे लगा दिया है और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये वायर जो है आपको नज़र आ रही है, ये वायर जो है एक वायर तो लगी हुई है ये मोटर के साथ और दूसरी वायर जो है ये टूट गई है, जिस वजह से हमारी जो ये जूसर मशीन जो है ये काम नहीं कर रही। उसके लिए अभी जो है इसको आपने इस तरह ऊपर से छील के उसके बाद आपने इसको किस जगह पे लगाना है। इसकी कोई भी वायर का कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई नज़र इसका पता चलता है कि ये वायर किस जगह पे लगानी है। आपको बताते हैं, आपने ये वाली जो वायर है आपने इसको इस स्विच के साथ लगाना है। एक वायर को आपने मोटर के साथ लगाना है और दूसरी स्विच के साथ इसका कनेक्शन होगा तभी ऑन ऑफ होगी और काम करेगी। आपने इसको इस जगह पे ऐसे ही लगा देना है। वैसे लगा के पहले हम चेक करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई और मसला तो नहीं है। इसको आर्जी तौर पे हमने थोड़ा सा इसको लगा के इस तरह हम चेक करते हैं। अभी जो है इसका स्विच को ऑन करके भी देखें, चेक करते हैं, पर फिर भी ये हमारी जो ये जूसर मशीन है ये काम नहीं कर रही। और अभी जो है इसकी दूसरी पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर कोई मसला है जिस वजह से ये काम करने इसने छोड़ दिया है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। ये देखें, आपने इस तरह इस वायर को भी आपने चेक करना है कि क्या इसके अंदर ये वायर भी ख़राब तो नहीं होगी जिस वजह से हमारी जो ये मशीन है ये काम नहीं कर रही है। ये देखें इसकी वायर जो है ये भी टूट के बिल्कुल ख़राब हो गई है और ये देखें जिस वजह से ये काम करने इसने छोड़ दिया था। ये देखें इसका प्लास्टिक के अंदर जो इसकी वायर थी ये सिरवल में थी, ये
बिल्कुल टूट के ख़राब हो गई है। ये देखें बहुत ही हल्की वायर है, जिस वजह से इसने काम करना छोड़ दिया था। अभी जो है इसकी जगह पे हम दूसरी नई वायर जो है उसको लगाते हैं और लगाने के बाद फिर चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों, आपने इस तरह आपके पास कोई भी वायर लीड हो तो वो आप जूसर मशीन के साथ लगा सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। और इसको लगाने का आपको तरीका बताते हैं कि इसको आपने किस तरह लगाना है। ये देखें, ये जो वायर है, आपने एक वायर को मोटर वाली जो वायर है इस वायर के साथ आपने लगाना है। कोई भी वायर हो, ब्लैक या रेड, आप कोई भी वायर इसके साथ एक वायर को आपने लगा देना है। और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने दूसरी वायर को किस जगह पे लगाना है। इसकी वायरिंग जो है ये बिल्कुल आसान और इजी है। आप अपने घर पे भी वायर को आप चेंज कर सकते हैं। इसकी ऐसी वाली वायर जो है, ये देखें, इस वायर के ऊपर आपने फिर इस तरह अच्छी तरीके से टाइप लगाना है ताकि ये अर्थ हो के मोटर के साथ भी टच ना हो जाए और इसके अलावा इसका जो स्विच के पॉइंट के साथ भी ना लगे। आपने इस वायर का ख़ास ख्याल रखना है। इस वायर को आपने अच्छी तरीके से टाइप लगा के ऊपर से आपने इसको सोल्डर कर देना है। और उसके बाद आपने दूसरी वायर जो है इसको भी हम लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, हमने इस एक वायर को तो हमने टाइप लगा दिया है। और अभी जो है दूसरी वायर जो है इसको आपने इसके इस पॉइंट वायर है, आपने ऐसी वाली वायर नहीं लगानी। रेड वाली वायर जो होती है, ये वाली जो इसका रेड वाला बटन है स्विच के, इसको आपने मोटर वाली के साथ लगाना है। और दूसरा जो एसी वाला है वो आपने दूसरी साइड पे लगा देना है। आपने ये तार उल्टी नहीं लगानी, वरना ये आपकी मोटर डायरेक्ट हो जाएगी और ये ऑन ऑफ भी नहीं होगी। आपने इस तरह, जिस तरह आपको तरीका बता रहे हैं, इस तरह ही आपने इसका वायर लगा के आपने ऊपर से इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। जो है इस वायर को टूट भी ना जाए और ख़राब भी ना हो, उसके लिए आपने इसका बहुत ही आसान और इजी तरीका है। इसको आपने वायर को इस जगह पे पैच लगे होते हैं, इन जगह पे आपने इस तरह रख के ऊपर से आपने इसको ऐसे टाइट कर देना है। ये देखें, अभी जो है हमारी जो ये मोटर है, ये जूसर मशीन ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें अभी कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो है आपको चेक करके बताते हैं। ये देखें, अभी जो है हमने इसकी वायर को लगा दिया है और जितना भी आप खींचोगे तो ना ही आपकी वायर टूटेगी, ना जलेगी, ना ही ये ख़राब होगी। ये देखें, अभी जो है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमने काम किया है। और अभी जो है इसको लगाते हैं और फिर हम इसको इसी के साथ लगा के चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है हमारी जो ये जूसर मशीन जो है ये बिल्कुल ओके हो गई है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।